पहले मथुरा का ईदगाह, फिर बनारस का ज्ञान व्यापी, उसके बाद लक्ष्मण वाला टीला को लेकर आप तमाम खबरें सुन रहे होंगे। ये मामला उठता जा रहा है, एक के बाद एक ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर मंदिर होने की बात कही जा रही है। इस वक्त मुस्लिमों का कब्जा है। आज लखनऊ में, आज नहीं 2 दिन पहले ही एक मामला आया है जो हजरतगंज थाना क्षेत्र के शिवालय वाली मस्जिद को लेकर आपने सुना होगा। बीजेपी के युवा नेता अभिजात मिश्रा ने ये मामला उठाया है। उनका यह दावा है कि 60 साल से यहाँ पर मुस्लिमों का कब्जा है। मंदिर को चारों तरफ से घेर के मस्जिद बना दिया गया है। हमारे साथ अभिजात जी हैं, उनसे जानते हैं क्या मामला है ये और कब कैसी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। न्यूज़ टाइप पर भैया बहुत बहुत स्वागत है। क्या है ये पूरा मामला शिवालय वाली मंदिर और मस्जिद का? देखिए, मैं शुरू से थोड़ा चला जाता हूँ कि जब राष्ट्र हमारा तमाम हमलावरों से ग्रस्त था, तमाम मुग़ल आक्रमणकारी यहाँ आते थे, देवी देवताओं के मठ मंदिरों को लूटते थे, ध्वस्त करते थे और उसमें मस्जिद के रूप में अपनी मीनारें और ये सब खड़ी करके और यहाँ के कुछ जो भी उनके समर्थक थे उनको करके और भग जाते थे और धर्मांतरण का काम चालू रहता था। तो इस प्रकार का इनका क्रम एक लंबे समय से चल रहा था। ऐसे लगभग 50,000 मंदिर, ये राम का मंदिर अयोध्या वाला हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, मथुरा का मंदिर हो, यही नहीं है, देश के अंदर ऐसे 50,000 मंदिर हैं जिनकी सूची हम लोगों के पास में है, जिनको इन विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त किया और वहाँ पर ये मस्जिद का रूप दिया। और अब जिस तरीके से हम लोग का समाज जागृत हुआ है और ये लड़ाई लगातार लगभग जैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन था, 500 साल लड़ने के बाद जाकर के आज राम मंदिर वहाँ बन रहा है। तो लंबे समय से लड़ाई निरंतर चल रही थी, लेकिन अब हम लोग देश के जो हिंदू समाज है जागरूक है और अपनी एक भी इंच भूमि अब छोड़ने वाला नहीं है। जिन जिन हमारे आस्था के केंद्रों पर हमले किए गए, ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, वो सारी ज़मीन, सारी भूमि हम वापस लेके दम लेंगे। अभी आप जो ये शिवालय वाली मस्जिद का मामला उठा रहे हैं, ये आपको कैसे पता चला वहाँ मंदिर का और अभी किसके कब्जे में है ये मामला जो उठा? अभी टीले वाली मस्जिद का जैसे विषय उठा तो कुछ वहाँ के जो लोकल लोग थे वो मेरे पास में आए। उन्होंने बताया कि भैया हमारी तरफ भी ऐसे शिवालय है जिसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करके उस पर कब्जा करके रखा है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ साक्षात शिवालय अपने आप में गवाही देता हुआ खड़ा हुआ है। वो पूरी ऊपर से जब देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि वो अलग एक बिल्डिंग जो है उसके बगल में मीनार इनार बना करके और उसके अंदर का रास्ता को अपनी मस्जिद से ही जोड़ दिया गया और उस पर पूरा तरीके से कब्जा कर लिया गया। तो वहीं पर जलाभिषेक का हम लोगों ने कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया और यहाँ पर हाउस अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन फिर भी हम लोग निकले यहाँ पर। लेकिन पुलिस के अनुसार वहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ सकती थी, शहर का माहौल ख़राब हो सकता था। तो हम सभी शहर के एक संभ्रांत नागरिक हैं और सभी लोगों ने तय किया कि ऐसा कोई भी कृत्य हम लोगों की तरफ से ना हो कि शहर का माहौल ख़राब हो। और हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से अब उस लड़ाई को लड़ने का निश्चय किया है। और वही नहीं, जितना भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि देश के अंदर ऐसे 50,000 धार्मिक स्थल हैं जिनकी लड़ाइयाँ अलग अलग स्तरों पे लड़ी जा रही हैं और वो सब के सब हम लोग अब जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उन सारी चीज़ों को, सारी भूमियों को वापस लेंगे। मुस्लिमों का सबसे बड़ा वो दारुल उलूम सहारनपुर में एक बैठक हुई, मदनी आए, सैकड़ों धर्मगुरु आए। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष जो ही माहौल, देश का माहौल ख़राब कर रहा है। इसी में आपका भी एक मुद्दा उठ गया, तो कहीं आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी बातों में कितना दम है जो कह रहे हैं कि भाजपा ये माहौल देश का ख़राब कर रही है? आप भी एक मुद्दा उठा रहे हैं, मदनी साहब का ये ऐसा बयान है। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार के खदेड़ के भगाया जा रहा था तब कितने मदनी बोलते थे। जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ में बलात्कार होते थे, बच्चों के सामने, माँओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, माँ बाप के सामने बच्चे को कत्ल कर दिया जा रहा था, तब कोई मदनी क्यों नहीं बोला? तब कोई मदनी क्यों नहीं रोया? और आज कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी नहीं है, कहीं हादसा आता है कि जहाँ पर कोई मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा हो। ये सब फजूल की बातें हैं। और किसी भी धार्मिक जो भी तमाम मस्जिद हो, गुरुद्वारे हों, चर्च हो, कहीं पर हाँ अवैध रूप से, जैसे ये प्रकरण आ रहा है, ये अवैध रूप से जो ज़मीनों का, भूमियों का कब्जा किया गया, हमारे मठ मंदिरों पे जो कब्जा किया गया है, हमारी भूमि है ना, हमारी आस्था का केंद्र है, तो हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अभी आपके घर में कोई आदमी घुस करके जबरन कब्जा कर लेगा तो क्या करेंगे? आप घर छोड़ के भाग जाएंगे। आप मान लीजिए सक्षम नहीं तो अपने आप को सक्षम बना करके उसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपने घर को वापस हासिल करेंगे। उसी प्रकार से हमारा समाज अब आज की तारीख में पूरी तरीके से सक्षम है और हम अपनी चीज़ को, अपने मठों और मंदिरों को वापस लेकर के दम लेंगे।
ये हमारे साथ थे बीजेपी के युवा नेता अभिजात मिश्रा जी, जिनका कहना है कि पुलिस भले ही इन्हें जलाभिषेक से रोक ली हो, नज़रबंद कर दी हो, अब ये कोर्ट का रास्ता चुनेंगे, कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे और शिवालय को मुक्त कराएंगे। राहुल सिंह, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।